जिनके घर में हमेशा पैसों का अभाव रहता है, गरीबी रहती है, किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है। वराह पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सुबह जल्दी उठकर विष्णु भगवान के नाम का जप करें या उनकी कहानी सुनें। इससे हर परेशानी दूर हो जाएगी और घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पर विष्णु भगवान के अनेकों कहानियाँ मिल जाएंगी। आप नित्य नियम से सुनते रहिए और जीवन में फर्क देखिए। तो देर ना करते हुए आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के सबसे बड़े रूप शालिग्राम जी की कहानी। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को ध्यान आया कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो। पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम जी को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लगती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, जिम भी लीजिए, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो क्या कहेगी, कहेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु अब कुछ ही दिनों की बात है। प्रभु कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है।
उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी प्रभु बैकुंठ लोग गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, उस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है? वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं? तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा सदा उस पर बनाए रखना और अंत में बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो।